This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है। तो आप लोग के अंदर जो होगा, गुड इवनिंग, माइक को म्यूट करके रखना है। किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। माइक कैसे म्यूट होता है, आपको डाउट कैसे पूछने हैं, अनेकों सवाल होंगे आपके मन में कि क्लासेस कब कब होंगी, कैसे होंगी, टाइम क्या रहेगा, बहुत सारे सवाल होंगे। तो उन सभी सवालों का पहले मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि आज पहली क्लास है। तो आपको पता होगा कि जब हम पहले दिन स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस में भी आज आपका पहला क्लास है। तो कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके मन में जानने की इच्छा होगी, मेरा नाम क्या है, बहुत सारी चीजें आप लोग को जानने की इच्छा होगी। तो सबसे पहले उन सभी छोटी छोटी बातों पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का विषय जो है गणित पढ़ने वाले हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है। माइक कैसे म्यूट करना है ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, बस अभी आपको माइक मुंह से नहीं बोलना है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको अभी भी बस शांति से सुनना है। मैं बताऊंगा कि कब आपको बोलना है, कब कैसे डाउट पूछना है। बस 5 मिनट आपको केवल सुनना है, ठीक है। 5 मिनट तक सिर्फ सुनना है। अगर आपको चैट बॉक्स में लिखने आता है तो आप लिख सकते हैं, बस बोलिएगा मत अभी अगले 5 मिनट तक। क्यों नहीं बोलिएगा वो भी बातें मैं आपको अभी 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा। तो पहली बात आपको क्या जाननी है यहाँ पे कि आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग की पढ़ाई जो होने वाली है गणित विषय की, यानी मैथ की होगी। दूसरी बात कि ये कैसे आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये अवंती क्या है, ये न्यू क्या है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि आप लोग विद्यालय सर जाते हैं, आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगा। आप दोबारा से क्या करो, बाहर जाओ और दोबारा से रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है। सर दोबारा आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा से रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी, ठीक है। बाकी बच्चों को आवाज आ रहा है तो आप दोबारा से रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी, ठीक है। अब माइक ऑन करके प्लीज आप लोग मत बोला कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि अवंती क्या है, ये न्यू क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग विद्यालय जाते हैं ना, तो आपका स्कूल होता है, ठीक है। एक विद्यालय होगा, उसका कुछ नाम होगा। तो मान लेता हूं कि ये जो दिख रहा है आपका क्या है, विद्यालय, ठीक है। और विद्यालय के अंदर क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, क्लासेस होती हैं, जिसमें आप लोग बैठ के क्या करते हैं, क्लासेस करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अवंती को आप अपना स्कूल समझ सकते हैं और न्यू को अपना क्लास या वर्ग समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे अवंती क्या करेगी, आपको स्कूल का काम करेगी, और न्यू क्या होगा, आपका क्लासेस होगा, वर्ग होगा, जिसके अंतर्गत आपकी क्लासेस चलेंगी। यानी आपको छोटा सा बात समझना था कि आपकी क्लासेस किस में चलेंगी, तो न्यू के अंतर्गत चलेंगी। जैसे आपसे कोई पूछता है आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप अपने विद्यालय का बताते हैं, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, जिस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं उसको बता देते हैं। तो यहां से भी अगर ऑनलाइन क्लासेस में आपसे कोई पूछेगा कि आप किस में पढ़ते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि न्यू में पढ़ते हैं। किस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं या किस में पढ़ते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि अवंती पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अवंती क्या हो गया, आपके लिए विद्यालय हो गया। न्यू क्या हो गया, आपके लिए क्लास हो गया। तो ये सभी बच्चे आप लोग को बातें क्लियर हो गई होगी। अब आगे दूसरी बात आपको जानना है कि ये न्यू है क्या। आपके मन में ख्याल हो रहा होगा कि ये न्यू है क्या। तो देखिए, वह कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे न्यू के अंतर्गत जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास 9th में आ जाते हैं, लेकिन हमें क्लास 7th के, क्लास 6 के, 8 के, 1 के बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं गणित के जो हमें नहीं आते। तो यहाँ पे न्यू के अंतर्गत हम सबसे पहली चीजें क्या सीखने वाले हैं, उन चीजों को सीखने वाले हैं जो गणित के कंसेप्ट समझने के लिए पता होनी चाहिए। जैसे आप लोग क्लास 9th में होंगे तो कुछ बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको क्लास 8 की, क्लास 7 की, क्लास 6 की कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं नहीं आती होंगी। तो हम उन तमाम चीजों को भी पढ़ने वाले हैं न्यू के अंतर्गत। न्यू का मतलब ही होता है आधार। किसी भी चीज का जो आधार होता है ना, जो जड़ होता है। जैसे पेड़ पूरी इतनी, जैसे ये मान लेता हूं ये पेड़ है, ये क्या है, ये पेड़ है, लेकिन इसका जड़ देखते हैं, ये यहाँ पे इसका जड़ रहता है। तो ये क्या है, इस पेड़ का नींव है, जड़ है। तो मैथ्स के लिए भी कुछ न्यू होता है, कुछ जड़ें होती हैं। जो जानेगा वही किसी भी क्लास के मैथ्स को पढ़ सकता है।
तो न्यू के अंतर्गत हम वो सभी कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट को समझने के लिए क्या होना चाहिए, जानना जरूरी होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों जरूरी है, ठीक है, कि न्यू आखिर क्यों जरूरी है। तो अब तक आप लोग क्या करते थे क्लास, आप अपने थैले को बैग को लेके स्कूल में जाते थे, टीचर आपके सामने बैठे होते थे और आप जो है सवाल करते थे। यहाँ पे कुछ बच्चे पहले से भी ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे और कुछ बच्चों का पहला क्लास होगा ऑनलाइन क्लासेस में, तो कोई बात नहीं, देखिए ऑनलाइन क्लासेस से परिचित अरे आपकी आवाज आंधी। जिस भी बच्चे को आवाज अगर नहीं आ रही है तो वो बच्चा क्या करेगा, रीज्वाइन करेगा। अगर किसी बच्चे को आवाज में दिक्कत हो रही है तो वो बच्चा रीज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप क्या करो, एक बार बाहर जाओ, सारे रेड बटन को टैप करके और दोबारा से ज्वाइन कर लो, आपको आवाजें आएंगी, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये आखिर न्यू जो है ये क्यों जरूरी है, ठीक है। तो न्यू की, तो मैं बता रहा था कि न्यू जो है ऑनलाइन क्लासेस से आपको परिचित कराने के लिए, ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, विद्यालय में जाते थे, टीचर आपके सामने होते थे, आप हाथ उठा के सवाल पूछ लेते थे। तो आखिर ऑनलाइन क्लासेस में आप कैसे पढ़ाई करेंगे, आपको कोई डाउट पूछना होगा तो आप कैसे डाउट पूछेंगे, ठीक है। कोई कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो टीचर से कैसे पूछेंगे, उन सभी चीजों को आपको यहाँ बताई जाएगी। दूसरी बात की गणित का जो है ना दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, जैसे कि गणित अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी कंसेप्ट अगर हम गणित का पढ़ते हैं तो वो हमारे दैनिक जीवन से कैसे रिलेशन रखता है, कैसे हम उसे अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, उन तमाम बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए भी क्या है, ये जरूरी है। और तीसरा कि गणित में रुचि बनाने के, यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके मन में ख्याल आ जाता है कि हमें मैथ समझ में नहीं आता, यानी गणित समझ थोड़ा हो गया ऐसे ही बोल। कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है और माइक कैसे बंद होता है और कैसे स्टार्ट होता है, वो सभी बातें भी आज के अभी क्लास में बताऊंगा। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। अभी आपको बस इतना ध्यान देना है कि अभी आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, अभी सिर्फ सुनना है। कब आपको बोलना है अभी 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो इसका एक दूसरा कारण क्या है कि मैथ में, गणित में आपकी रुचि बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और तीसरा एक मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि ये क्लासेस जो होंगी कैसे होंगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने गूगल मीट ऐप डाउनलोड किया होगा और यहाँ पे आपकी क्लासेस जो होंगी गूगल मीट पे ही चलेंगी। तो कक्षा किस पे चलेंगी, आप लोगों की कक्षाएं जो आप लोग की चलेंगी वो गूगल मीट पे चलेंगी और सप्ताह में 3 दिन चलेंगी, ठीक है। तो कब कब होंगी वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक बात यहां से क्लियर हो गया होगा कि आपकी क्लासेस गूगल मीट पे होगी और सप्ताह में 3 दिन ली जाएगी। अगर सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया और आपको चैट बॉक्स का प्रयोग करने आता है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इंतजार करना। जिन बच्चों को चैट बॉक्स का प्रयोग करने आता है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। अगर आपको चैट बॉक्स में टाइप करने आता है और बातें समझ में आ गई है यहां तक का, तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को मेरी बातें नहीं समझ में आई है तो एक बार एन टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने रिप्लाई किया है, ठीक है। कुछ बच्चों को अभी चैट बॉक्स रिप्लाई यूज करने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जिस बच्चे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करने नहीं आ रहा है बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए 2 मिनट का, अभी मैं बता देता हूं कैसे आपको कहां पे वाई और एन जो है टाइप करना होता है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि न्यू है क्या। अब अगली चीज की आपको जो है आपकी क्लासेस कब कब होंगी, ठीक है। तो देखिए ये समय सारणी है, आपकी क्लासेस का टाइम जो रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा 8:30 से, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 9:30 बजे तक, ठीक है। आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी, डेली जो रहेगा सप्ताह में 3 दिन, 8:30 से 9:30 बजे तक, ठीक है। सप्ताह में 3 दिन ही क्लासेस होंगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी एक एक दिन के बाद गैप, जैसे मंगलवार के बाद एक गैप करके, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी क्लासेस चलेंगी 8:30 से 9:30 बजे तक। टाइम फिक्स रहेगा, सप्ताह में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। ये आपकी समय सारणी है। अगली बात आपको क्या जानना है, हाँ, आप लोग के मन में थोड़ी सी सवाल आ रहा होगा कि मेरा नाम क्या है, तो थोड़ा सा मेरे विषय में भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। मेरे विषय में जान लीजिए, मेरा नाम जो है करण कुमार है,
ठीक है, मैं बिहार के सीवान जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी योग्यता है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इग्नू से, और मैं पिछले 5 साल से जो है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9, 10, 11 और 12 क्लास का। ठीक है, तो पिछले 5 साल से मैं मैथ की क्लासेस ले रहा हूँ, 9, 10 और 11, 12 का। ठीक है, तो ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, नाम और मैं किस राज्य से बिलोंग करता हूँ, मेरी योग्यता। ठीक है, यहां तक आप लोग को सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ नहीं पा रहे होंगे, तो चलिए अब इस चीजों को हम समझते हैं कि डाउट्स वगैरह कैसे पूछना। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, तो आप लोग को कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार का स्क्रीन जो है आप लोग को स्क्रीन जो है दिखाई दे रहा होगा। तो पहला काम जो क्लासेस आपको लिंक ज्वाइन करने के समय ध्यान देना है कि ये कुछ इस प्रकार के आपके स्क्रीन पे जो है कुछ चीजें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा होगा? कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला काम आपको इस पे दबा देना है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि इसको दबाने से होगा क्या, तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से इस तरीके का बदल जाएगा, यानी आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। तो सभी लोग, अगर जिन बच्चों ने इसको नहीं दबाया है, जल्दी से इस बटन को दबा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का जिनके में आ रहा होगा, आप लोग इसे दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा कि आपका स्क्रीन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमें सवाल कैसे पूछना है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन के नीचे एक माइक का चिन्ह आ रहा होगा, एक माइक का चित्र दिखाई दे रहा होगा। उसे आपको हमेशा इसी तरीके से रखना है, यानी म्यूट करके रखना है, अनम्यूट नहीं करना है। ये म्यूट करने का क्या मतलब है? म्यूट करने का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप जब भी स्कूल में जाते हैं, सतीश नाम से जो भी बच्चे हैं आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सतीश नाम से जो भी बच्चे हैं आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा प्लीज माइक ऑन नहीं करेंगे। माइक ऑन नहीं करने का मतलब है कि अभी आपको कुछ भी नहीं बोलना है, अभी आपको कुछ भी नहीं बोलना है। प्लीज मेरी बातों को पहले आप लोग ध्यान से सुन लें, फिर आपको जो भी सवाल है आपको पूछने के पूरे मौके दिए जाएंगे। अभी आपको सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, अभी आपको कोई भी सवाल नहीं पूछना है अगले 5 मिनट तक। जब मैं बता दूंगा तो मैं खुद कहूंगा कि आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बस 5 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, तो अभी आपको माइक को अनम्यूट नहीं करना है, यानी कुछ नहीं बोलना। देखिए, ये जो आपको माइक का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ बोल के पूछना है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो है बोल के कुछ नहीं पूछना है, आपको बोल के कुछ नहीं पूछना है जब तक आपके टीचर आपसे नहीं कहते माइक ऑन म्यूट करने के लिए। यानी आपको लगभग हमेशा ही इसे म्यूट करके रखना है। अब आपके मन में ख्याल हो रहा होगा कि हम बोल के सवाल कब पूछेंगे। तो देखिए, कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं जब आप लिख के नहीं पूछ पाते हैं तो टीचर इस बात को समझ जाते हैं कि आप लिखना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, तब आपको कहा जाएगा अनम्यूट करने के लिए। लेकिन बाकी ऑल केस में आपको इसे म्यूट करके ही रखना है, यानी आप मुंह से बोल के सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सवाल पूछेंगे कैसे, तो आइए उसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसे म्यूट रखेंगे, यानी हम बोल के मुंह से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जैसे कि आप विद्यालय में करते थे, हाथ ऊपर करके क्या करते थे, टीचर से पूछ लेते थे कि सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो, या हमें ये चीजें समझ में नहीं आई। तो आप लोग कैसे सवाल पूछेंगे, अब हम उस पर बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपके कॉर्नर में जो है स्क्रीन पे कुछ ये 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा। ये जो है 3 डॉट आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसका प्रयोग करके आप डाउट पूछ सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? हम इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और इस 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज जो है, ये वाला पेज जिसे मैं अभी जो है क्या कर रहा हूं, ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये वाला पेज आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज जो है खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है डाउट पूछने के लिए? सबसे पहले इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करते ही कौन सा पेज खुलेगा? ये ग्रीन बॉक्स वाला पेज खुलेगा। ये ग्रीन वाला पेज खुलते ही आपको इन कॉल मैसेज पे क्लिक कर देना है। किस पे क्लिक कर देना है डाउट पूछने के लिए? इन कॉल मैसेज पे क्लिक कर देना है। और इन कॉल मैसेज पे क्लिक करते ही आपको जो है जो पूछना होगा आपके पास टाइप करने का, यानी सेंड मैसेज का जो है ऑप्शन आएगा। आप उसमें जो भी टाइप होगा लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं।
तो जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज में जाएंगे और अगर मेरी बातें समझ में आ गई है तो वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे। अगर आपको इन कॉल मैसेज में वाई टाइप करने आ रहा है तो जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इन कॉल मैसेज में जाएंगे और इन कॉल मैसेज के बाद आपको वाई टाइप करना है अगर मेरी सभी बातें समझ में आ गई है। लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है और लगभग सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी बात को कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको येलो वाला नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूं। ठीक है, ब्लैक भी नहीं दिखेगा, ब्लू कलर से दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये ब्लू कलर से जिसे मैंने घेरा किया है, आपको क्या करना है, इन कॉल मैसेज में जाके अपने सवाल को पूछने हैं। ठीक है, तो थ्री डॉट पे सबसे पहले क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज खुल के आएगा जिसे मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है और इसमें आपको जो भी सवाल पूछना होगा आप किस में जाएंगे, इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे। और सभी बच्चों को ये यूज करने आ गया है कि अब हमें कभी भी सवाल पूछना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इन कॉल मैसेज का प्रयोग करेंगे और इसे हम चैट बॉक्स भी कहते हैं। तो जब भी मैं कहूं कि चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है तो आपको इसका क्या मतलब समझना है, चैट बॉक्स का प्रयोग मतलब समझना है कि थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इन कॉल मैसेज में जाना है और यहाँ पे आपको जो भी डाउट से, जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया आपको वहां पे लिख देना है कि सर हमें ये चीजें हमें समझ में नहीं आया, हमें दोबारा बता दो। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपने वाई टाइप करके सभी बच्चों ने बताया कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है कि आप इन कॉल मैसेज यूज करने आता है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको इन कॉल मैसेज का यूज करने आ गया है तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, रिप्लाई करना है। आदि नाम से जो भी बच्चा है, अगर अब आपने माइक को ऑन किया तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और आप क्लासेस नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान देंगे कि अगर आपको कहा जा रहा है कि माइक ऑन नहीं करना है और मैं आपको बता चुका हूं कि माइक कैसे ऑफ होता है, तो अगर अब आप माइक ऑन करेंगे बिना परमिशन तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा एकदम नहीं करना है और आप क्लासेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और आप लोग को चैट बॉक्स में यानी इन कॉल मैसेज में रिप्लाई करना है। एकदम छोटा सा सवाल पूछूंगा ताकि सभी बच्चे रिप्लाई कर पाए। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा 7 + 3 कितना होता है। आपको चैट बॉक्स में यानी इन कॉल मैसेज में रिप्लाई देना है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। चैट बॉक्स का प्रयोग करके मैं बस ये देखना चाहता हूं कि आपको जो है चैट बॉक्स का प्रयोग करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगभग सभी बच्चों को जो है चैट बॉक्स प्रयोग करना आ रहा है, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल देने के पीछे लॉजिक यही था कि आपको चैट बॉक्स का प्रयोग करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया और लगभग सभी बच्चे जो है चैट बॉक्स का प्रयोग करना सीख गए। यानी कि कभी भी अगर आपको डाउट पूछना होगा तो आप क्या करेंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, उसके बाद इन कॉल मैसेज में जाएंगे और जो भी डाउट होगा आप वहां पे लिख देंगे। और आप माइक को हमेशा क्या करेंगे, म्यूट करके रखेंगे, यानी मुंह से बोल के आपको सवाल नहीं पूछने हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूं और वो होता है, अगर कोई भी सवाल पूछना है तो क्या करेंगे, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करेंगे। ये चीजें आप समझ चुके हैं। अब देखिए, एक इसी में थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है एक्टिविटीज का। यानी यहाँ पे जैसे ही आपने थ्री डॉट पे क्लिक किया था, थ्री डॉट पे क्लिक किया था तो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटीज का। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इस एक्टिविटीज का क्या यूज है। तो एक्टिविटी का क्या यूज है, पहले आपको एक बात ध्यान देना है कि जब कभी मैं पढ़ाते समय आपको बोलूंगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में देना है, जैसे ही आपके दिमाग में ये ख्याल सुनाई देता है, आपके कानों में ये आवाज जाती है टीचर के द्वारा कि आपको पोल सेक्शन में जवाब देना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको वही पुनः थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा और एक्टिविटी पे क्लिक करते ही आपको जो है कुछ इस प्रकार के पेजेस खुल के आएंगे और आपको इस पे जो है क्लिक करना रहेगा। ठीक है, आपको किस पे क्लिक करना रहेगा, पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहेगा। अब आप कहेंगे इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करने से क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिखेगा, स्क्रीन पे जो है एक प्रश्न दिखेगा और इसके विकल्प यहाँ पे लिखे रहेंगे। अभी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको उसको जवाब देना रहेगा। तो अभी बस आप इतना समझिए कि जब कभी मैं आपको बोलूं कि पोल सेक्शन में जवाब दीजिए
तो आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट पे सबसे पहले क्लिक करना है। और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद किस पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद एक्टिव पोल पे जो है आपको क्लिक कर देना है। किस पे क्लिक कर देना है, एक्टिव पोल्स पे। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। और इसमें से मान लेते हैं कि जो स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई देगा उसमें से हो सकता है कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो। तो ऑप्शन बी को आप सेलेक्ट करेंगे और इस वोट वाले बटन को दबा देंगे। अब वोट वाले बटन को दबाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का ऑप्शन स्क्रीन दिखाई देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। चलिए एक बार दोबारा से मैं चीजों को समझा देता हूं कि आपको क्या करना है। जैसे ये प्रश्न 1 है और इस प्रश्न 1 को अगर आपको मैं कह रहा हूं कि पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, तो आपको क्या ध्यान देना है पोल सेक्शन में रिप्लाई करने के लिए, कि सबसे पहले आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। सभी बच्चे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और थ्री डॉट पे क्लिक करके आप किसमें जाइएगा, आपको जाना है एक्टिविटीज में। और एक्टिविटीज में जाके देखिए आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें से जो सही जवाब है उसको क्लिक करके वोट कर दीजिए। प्रश्न क्या है, हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। आज की ही शुरुआत की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन चलेंगे। तो आपको इसका जवाब देना है कि एवरीडे चलेगा, कि 2 दिन चलेगा सप्ताह में, कि सप्ताह में 3 दिन चलेगा, कि 5 दिन चलेगा। तो आज के ही क्लास में मैंने ये चीजें बताई थी। आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन यूज करने के लिए ये सवाल दिया गया है कि आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाए कि क्लासेस कब कब होंगी, सप्ताह में कितने दिन होंगी। तो आपको इसका पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने रिप्लाई किया है, जल्दी से बाकी बच्चे भी जाएंगे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अभी तक सिर्फ 12 बच्चों मेरे में नहीं है ये ऑप्शन। अच्छा ठीक है, जिस बच्चे में ऑप्शन नहीं आ रहा है वो परेशान नहीं होंगे। अभी आप चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही पोल सेक्शन को मैं एंड करूंगा, ठीक है, एंड करने से पहले मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। तो जैसे ही पोल सेक्शन एंड होगा आप चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं जिनमें एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता। ध्यान देंगे, जिनमें एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता है वो क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, पोल को एंड करूंगा, तो चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं पोल को एंड करता हूं। आपके पास और 5 सेकंड है। जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं किए हैं वो 5 सेकंड तक मैं इंतजार करता हूं, आपको आंसर कर देना है। 5 4 3 2 1। चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए आप लोग जो है चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन करेंगे। तो आप सभी को पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन करेंगे। सप्ताह में ऑनलाइन क्लासेस जो है हम 3 दिन करेंगे। लेकिन इसका रिप्लाई आपको चैट सेक्शन में नहीं बल्कि पोल सेक्शन में करना था। जिनका पोल सेक्शन नहीं आ रहा था सिर्फ उनको रिप्लाई करना था चैट सेक्शन में। तो कैसे करना था रिप्लाई, एक बार फिर से बता देता हूं। आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना था। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज खुल के आता। उसके बाद आपको इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना था और एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक्टिव पोल दिखाई देता और उस पर क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे आया होगा क्वेश्चन 1 ABCD। जो सही जवाब था उसको क्लिक करके आपको वोट का बटन दबाना था। इस प्रकार आप पोल सेक्शन में क्या कर सकते थे, रिप्लाई कर सकते थे। इसीलिए एक और सवाल देता हूं और आपको उसका आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको पोल सेक्शन में ही रिप्लाई करना है। जब भी पोल दिया जाएगा आपका चैट सेक्शन बंद रहेगा। ध्यान देंगे कि जब भी पोल सेक्शन में आंसर करना होगा आपका चैट सेक्शन जो होगा बंद हो जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं जो अभी 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। तो कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन अभी आपका कुछ सेकंड तक बंद रहेगा जब तक कि पोल सेक्शन ऑन है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेंगे। ध्यान देंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेंगे। मुकेश नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। लगभग
आधे से अधिक बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कराने का दो कारण है, एक तो आपको पता चल जाए कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और दूसरा आपको पोल सेक्शन यूज करने आ जाए। ठीक है, देखिए मुकेश नाम से जो बच्चे हैं बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं आपको 2 बार वार्न कर दिया हूं, अगर अब भी आप नहीं मानेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। मुकेश नाम से जो भी बच्चे हैं आपको माइक ऑन नहीं करना है। आपको अगर डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए पोल सेक्शन को मैं अगले 10 सेकंड में एंड कर दूंगा। जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैंने एंड कर दिया है और चैट आपका ऑन हो गया होगा। तो जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे थे, अब वो चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए थे चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जो है गणित पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको सीखना था कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी कैसे। तो डाउट कैसे पूछना है आप लोग सीख गए होंगे कि 3 डॉट पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज में जाना है और डाउट पूछ लेना है। ठीक है, पोल सेक्शन के लिए क्या करना है, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटी पे जाना है और एक्टिव पोल में जाके आंसर कर देना। तो ये 2 चीजें सीखना था। और तीसरी चीज की आपको माइक को जो है हमेशा ही म्यूट रखना है। तो ये छोटी छोटी 3 महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने सीख लिया। तो अब हर चीज का एक नियम होता है, तो आपको इस क्लासेस को करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो पहले दिन आपको टीचर कुछ बातें बताते हैं कि क्लासेस कैसे करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसी प्रकार जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस करिए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप शांत जगह पे बैठे, यानी आप ऐसे जगह पे ना बैठे जहां पे आवाजें आ रही हो, शोरगुल हो रहा हो, टीवी वगैरह चल रहा हो या कोई बात कर रहा हो, वैसे जगह पे आप ना बैठे। आप जब भी बैठे वहां पे ध्यान देंगे कि शांत जगह पे बैठे जहां पे किसी प्रकार का शोरगुल ना हो रहा हो। इस बात को ध्यान देना है। दूसरी बात कि कॉपी और पेन हमेशा साथ में लेके बैठना है। कॉपी पेन क्या करना है, हमेशा साथ में लेके बैठना है। ऐसा नहीं करना है कि मोबाइल पे क्लासेस करनी है तो कॉपी पेन नहीं लेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, ऐसा एकदम नहीं करना है। हमेशा ही कॉपी पेन या पेंसिल जो भी है आपके पास लेके बैठना है। तीसरी बात कि क्लास में रोजाना समय से आना है, यानी रोजाना समय आने से लाभ क्या होगा कि आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप एक क्लास भी मिस करेंगे तो वो चीजें आपको अगले क्लासेस में दिक्कत कर सकती है। तो कोशिश किया कीजिएगा कि आपको डेली क्लास करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है और समय से जुड़ना है। चौथा काम क्या करना है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी, जब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं बोलूंगा कि आप इसका नोट्स बना लेना, तो अगर जो नोट्स बनाने के लिए मैं कहूंगा तो कुछ बच्चे बहुत स्पीड लिखते हैं तो वो तो लिख लेंगे उसी समय, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से धीरे लिखते हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जब उनका क्लास खत्म हो जाएगा तो वो उन स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपना नोट्स बना लेंगे। तो ये चौथा काम करना है। पांचवा काम कि सवाल यानी डाउट्स पूछने के लिए आप हमेशा ही चैट बॉक्स का यूज करना है, यानी माइक ऑन करके डाउट नहीं पूछना है जब तक टीचर आपको ना कहे। यानी आपको जब भी सवाल पूछना होगा किससे पूछेंगे, चैट बॉक्स से पूछेंगे। चैट बॉक्स कैसे आता है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन कॉल मैसेज का और उसमें जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। पांचवा बात कि जब भी टीचर आपको बोलेंगे कि आपको पोल्स में जवाब देना है तो आपको पोल में जवाब अनिवार्य रूप से देना है। पोल में जब भी आप जवाब देंगे वो हमेशा ही डाटा रिकॉर्ड हो जाता है, यानी यहाँ पे टीचर को पता चल जाता है किस बच्चे ने सही आंसर किया, किस बच्चे ने गलत आंसर किया। इसीलिए पोल्स में हमेशा जवाब देना है। इससे क्या होगा कि आपको कौन सी चीजें समझ में आ रही हैं, कौन सी चीजें नहीं समझ में आ रही है, टीचर आपको दोबारा से बता सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। आगे से जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, घर पे गृह कार्य दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, तो आपको उसको करके आना है नियमित रूप से।
मोबाइल को हमेशा चार्ज रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्लासेस करते रहते हैं और उनका बीच में मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो बोलने लगते हैं कि सर मोबाइल चार्ज नहीं है, क्लासेस कैसे करें। इसीलिए आपको अपने क्लास के टाइम तो पता ही, आपको 8:30 से हमेशा क्लासेस रहती हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि क्लासेस आपकी 8:30 से हैं, तो आप आधे घंटे पहले चेक कर लो कि क्या आपकी मोबाइल चार्ज है, और इतनी चार्ज तो जरूर रखिए कि आपकी 1 घंटे की क्लासेस जो है कंप्लीट हो जाए। और सबसे अंतिम बात जो आपको करना है कि घर में कई ऐसे जगह होते हैं जहां पे नेटवर्क अच्छे होते हैं, तो कोशिश कीजिए घर में वैसे जगह पे बैठ के क्लास करने के लिए जहां पे नेटवर्क यानी इंटरनेट ज्यादा तेज चलता है। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो आपको डेली करने हैं। क्या क्या करने हैं? शांत जगह पे बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, क्लास में रोजाना समय से आना है, नोट्स यानी स्क्रीनशॉट बनाने हैं, आपको सवाल डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स का प्रयोग करना है, पोल्स में जवाब देना है, होमवर्क नियमित रूप से करना है, मोबाइल चार्ज रखना है, घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है। अगर आपको बातें सभी समझ में आ गई तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी बातें समझ में आ गई हैं तो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं। जल्दी से वाई टाइप करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। देखिए अभी तक 5 से 7 ही बच्चे रिप्लाई किए, जल्दी से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा, चलिए। अच्छा एक चीज भूल गया मैं कि क्या करना है ये तो आप जान गए, क्या नहीं करना है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आपको क्या क्या नहीं करना है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको मुंह से यानी अनम्यूट करके कुछ भी नहीं पूछना है, यानी अनम्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है। कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, यानी कभी कभी क्या होते हैं बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, बिना जरूरत की चीजें टाइप करने लगते हैं, तो वैसा काम नहीं करना है। अगर टीचर आपसे कहे वाई टाइप करो तो सिर्फ एक बार टाइप करना है, टीचर आपसे कहे एन टाइप करो तो सिर्फ एक बार टाइप करना है, ये नहीं कि बार बार वाई 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 टाइप करें, एन एन टाइप करें, ऐसा एकदम नहीं करना है। अगर वैसा आप करेंगे तो टीचर आपको क्लास से बाहर कर देंगे। इस बात को ध्यान देना है कि कमेंट्स में यानी चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, कक्षा छोड़कर नहीं जाना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं बीच क्लास से ही चले जाते हैं, वैसी गलती आप लोग मत करना, क्योंकि चीजें अगर बीच क्लास से आप लोग चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आती। तो क्लासेस जब भी करनी है पूरी करनी है, ठीक है, कक्षा छोड़कर बीच में नहीं जाना है। अब कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है, यानी आपके मन में अगर लगता है कि सर दोबारा बता दें तो आपको बोलना है चैट बॉक्स में कि सर दोबारा बता दें। अगर आपको किसी भी टाइप का मन में संदेह है, डाउट है, तो आपको पूछना है, उसको मन में नहीं रखना है कि अरे हम तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपको डाउट पूछना है, मन में नहीं रखना है। ठीक है, जहां पे भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पूछना है डाउट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपको ऑनलाइन क्लासेस में कैसे करनी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है यानी डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो एन टाइप करेंगे, डाउट नहीं है तो एन टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे, डाउट नहीं है तो एन टाइप करेंगे, डाउट है तो डी टाइप करेंगे। ठीक है, राहुल नाम से जो भी बच्चे हैं उन्होंने डी टाइप किया है, आप अपना माइक ऑन कीजिए और जो भी डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है, लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया है, सिर्फ राहुल नाम के एक बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया है, तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया। चलिए, लगता है उन्होंने गलती से डी टाइप कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गई है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज कुछ आधा समय हम लोग का किसमें चला गया, ये चीजें समझने में कि कैसे पोल सेक्शन आएगा, डाउट कैसे पूछना है, मेरा नाम क्या है, बहुत सारी चीजें मैंने आज आप लोग को बताया। इसलिए आधा समय तो हमारा इसमें चला गया, लेकिन आधा समय अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि हमारा क्लासेस का टाइम क्या है 8:30 से 9:30, तो अभी तो आधे घंटे हुआ है। आधे घंटे अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए अध्याय 0 लिखा हुआ है। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमने अध्याय 0 तो कभी देखा नहीं हमारे क्लासेस में, यानी हमारे बुक्स में तो अध्याय 1 से शुरू होता है, अध्याय 0 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए अध्याय 0 में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि आपके पूरे 9th क्लास में वो महत्वपूर्ण चीजें यूज होती हैं। जैसे कि चैप्टर 1 2 3 4 5 जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें कुछ महत्वपूर्ण गणित का आधार छुपा होता है जिसे पढ़ना जरूरी होता है। यानी कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 0 में, उन सभी चीजों को अगर आपको आता होगा, यानी अगर आप सीख लेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको जब अध्याय 1 शुरू होगा, 2 शुरू होगा, 3 शुरू होगा, यानी जब आप पढ़ाया जाएगा आपको, तो वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
कभी कभी क्या होता है हमें पहाड़े नहीं पता होता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो जिसे 17 का पहाड़ा नहीं आता होगा क्या इसे गुणा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो हमें सीखने होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? पहाड़े पढ़ने वाले हैं, टेबल्स पढ़ने वाले हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पहाड़े तो हमें आता है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कि 1 से लेके 10 तक के पहाड़े कितने बच्चों को आता है। जिन्हें आता है वाई टाइप करेंगे, जिन्हें नहीं आता है एन टाइप करेंगे। 1 से लेके 10 तक के पहाड़े जिन्हें आता है वाई टाइप करेंगे, जिन्हें नहीं आता है एन टाइप करेंगे। लगभग सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया जान के, बहुत ही अच्छा। लगभग सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी सभी बच्चों को पहाड़े जो है 1 से 10 तक आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है, तो चिंता नहीं करना है, हम पहाड़े को नए तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत जल्दी से यानी तेजी से पढ़ेंगे। क्यों जल्दी से पढ़ेंगे? क्योंकि पहाड़े तो आपको आते हैं, ज्यादातर बच्चों को आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आते। तो पहाड़े को अब हम नए तरीके से पढ़ेंगे। आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा? 2 2 दूनी 4, 2 3 4 ऐसे पढ़ा होगा, लेकिन ये बनता कैसे, ये पहाड़ा आया कैसे, इन सभी चीजों को सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला पहाड़ा हम देखते हैं 1 का। ठीक है, जल्दी से समझिएगा कितना आसान है। देखिए 1 का अगर 2 से करेंगे तो 2, यानी 1 1 जा 1, 2 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, यानी इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नवा 9, 1 दहिया 10। बाकी बच्चे तो सोच रहे होंगे कि ये तो हमें आता है, इतना इजी सर बता क्यों रहे हैं। देखिए इसको बताने के पीछे लॉजिक ये है कि आपको ये तो आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहाड़े 1 का तो आपको आता है, लेकिन ये बना कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 को एक बार ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर आप 1 को 2 बार ऐड करो 1 + 1 यानी कि क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखिए अगर 1 को हम 3 बार ऐड करें 1 + 1 + 1 तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 को 6 बार तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। यानी पहाड़ा बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? जोड़। यानी 1 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ना है, यानी 1 को हम 3 बार जोड़ देंगे। अगर 1 का पहाड़ा आपको 6 बार पढ़ना है तो 1 को हम 6 बार जोड़ देंगे। अगर 1 का पहाड़ा आपको 10 बार पढ़ना है तो हम 1 को कितना बार जोड़ेंगे? 10 बार जोड़ देंगे, और वो क्या हो जाएगा? 1 का पहाड़ा हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ये सिर्फ 1 के पहाड़े में यूज होता है? ऐसा एकदम नहीं है, ये बाकी सभी पहाड़े में यूज होते हैं। तो एक चीज यहां से आपने क्या सीखा होगा कि 1 में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। यानी कि अगर मैं 1 में गुणा करूं 1 से तो 1 प्राप्त होता है, अगर मैं 1 में गुणा करूं 6 से तो 6 प्राप्त होता है, अगर मैं 1 में गुणा करूं 7 से तो 7 प्राप्त होता है, 1 में गुणा करूं 11 से तो 11 प्राप्त होता है। तो इससे एक बात आप सीख गए होंगे कि 1 में कोई भी संख्या हो ए, ये ए जो है कोई भी संख्या हो सकता है, तो संख्या क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। यानी जब कभी 1 में किसी ऐसे संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये तो आप समझ गए। 1 को 1 बार जोड़े हैं तो 1, 1 को 2 बार जोड़े हैं तो 2, 1 को 3 बार जोड़े हैं तो 3, 1 को 4 बार जोड़े हैं तो 4, तो ये तो आप समझ गए। और दूसरी बात जो मैंने आपको समझाया कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है। यानी 1 गुणे ए बराबर ए। ए क्या हो सकता है? ए कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे 1 में 11 से गुणा करूं तो 11, 1 में 25 से गुणा करूं तो 25। तो इसी प्रकार आप लोग को एक जवाब देना है। 1 में अगर 127 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। 1 में अगर 127 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि अगर 1 में 127 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छा, लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। तो देखिए आपने ये चीजें सीख ली कि अगर 1 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होता है।
तो एक में अगर 127 से गुणा होगा तो हमें 127 ही प्राप्त होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 1 गुणे ए बराबर ए, यानी जब भी एक में किसी संख्या से गुणा होगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। और ए यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। बात समझ में आए? तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर एक में हम 0 से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक में अगर किसी भी संख्या से गुणा होगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए एक में अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। यहां तक अगर सभी बच्चों को सभी बातें समझ में आई है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर यहां तक सभी बच्चों को सभी बातें समझ में आ गई है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। देखिए आपने एक का पहाड़ा सीखा नए तरीके से, मजा आया ना, बहुत अच्छा। अब 2 का पहाड़ा सीखेंगे नए तरीके से। एक का तो आप लोग सीख गए, अब 2 का सीखते हैं, ठीक है, बहुत मजा आएगा। 2 वाले में तो और मजा आने वाला है। ये तो चलिए 2 वाला सीखते हैं। देखिए ये 2 का पहाड़ा है, आप सभी को पता होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 दहिया 20, ये सभी पता होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि कैसे बनता है पहाड़ा, तो पहाड़ा बनता है 2 को एक बार जोड़ेंगे तो 2, अगर 2 को 2 बार जोड़ेंगे यानी 2 + 2 तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। अगर इसी 2 को हम कितना बार जोड़ दें, 3 बार जोड़ दें, 2 + 2 + 2 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। यानी कि अगर हम देखें तो 2 को एक बार जोड़ने पे 2, 2 बार जोड़ने पे 4, 3 बार जोड़ने पे 6, 4 बार जोड़ने पे 8, इसी प्रकार 10 बार जोड़ने पे 20। तो ये चीजें आप लोग सीख गए होंगे कि पहाड़ा का आधार क्या है, जोड़। यानी अगर आपको किसी चीज का पहाड़ा नहीं आता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को 17 का पहाड़ा याद नहीं होता है, तो अगर आपको याद नहीं होता है तो आप लिख लिया करो। कैसे लिख लो, जैसे आपको पता है 17 को एक बार जोड़ेंगे तो 17, और 17 को 2 बार जोड़ेंगे यानी 17 + 17 तो कितना हो जाएगा, 34। तो इसी को जोड़ने से अच्छा रहता है कि हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अगर आपको 2 का पहाड़ा 2 बार में लिखना है तो 2 × 2, 3 बार लिखना है तो 2 × 3, 4 बार लिखना है तो 2 × 4, 5 बार लिखना है तो 2 × 5। तो 17 के पहाड़ा जिनको याद नहीं होता है ना, वो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 17 एकम 17। अब 17 को 2 बार जोड़ना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बार करना है तो 17 में 3 से गुणा कर दीजिए, 17 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 17 का पहाड़ा याद हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। तो ये चीजें आपको ऐसे जो है ज्ञास करना है, ठीक है। बात समझ में आया? एक मिनट, ठीक है। ये आपको जो है क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28, हाथ में अच्छा दूध, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 68। तो ये चीजें आपको सीखना है, ठीक है। तो अब यहां से एक कंसेप्ट और आपको सिखाना है मुझे, और वो होता है सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। ध्यान से देखेंगे। अब मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि क्या 2 के पहाड़े में शून्य आता है। सभी बच्चे बताएंगे कि 2 के पहाड़े में शून्य आता है कि नहीं आता है। सभी बच्चे बताएंगे 2 के पहाड़े में शून्य आता है कि नहीं आता है। चैट बॉक्स में बताएंगे वाई टाइप करके अगर शून्य आता है, अगर नहीं आता है तो एन टाइप करके। 2 के पहाड़े में शून्य आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं आता है तो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है कि शून्य आता है, लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। शून्य आता है कैसे, देखिए 2 का पहाड़ा अगर आप एक बार में पढ़ेंगे यानी +2, तो ये तो 2 हो गया। अगर 2 का पहाड़ा आप शून्य बार पढ़ो तो क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यहां से आपने सीखा कि 2 का पहाड़ा अगर शून्य बार पढ़ते हैं तो 2 के पहाड़े में शून्य आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने सीख लिया कि 2 के पहाड़े में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, 18 आता है, 20 आता है। अब मेरा एक सवाल है, क्या 24 आता है 2 के पहाड़ा में? जल्दी से बताइएगा कि क्या 2 के पहाड़े में 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर 2 के पहाड़े को हम 12 बार लिख दे, यानी 2 को 12 बार अगर हम जोड़ देते हैं तो 24 आ जाता है। यही तो है पहाड़ा। 2 को अगर 2 बार जोड़े तो 4, 2 को 3 बार जोड़े तो 6, तो अगर 2 को हम 12 बार जोड़ दें यानी 2 से 12 में गुना कर दे तो 24, तो ये 2 के पहाड़ा में आ तो जाएगा, ठीक है। तो पहाड़ा का कंसेप्ट यही होता है, आपको सीखना होता है कि किसका कौन जो है पहाड़ा का अंश है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि पहाड़ा किसका किसमें आता है, ये सीख गए होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। देखिए
आपके पास टोटल अंक कितने होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपके पास टोटल अंक कितने होते हैं? डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन संख्या जो होती है ना, बहुत सारी होती है। संख्या क्या होती है? तो जब इन अंकों को जोड़ के, आपस में जोड़ के अन्य संख्या बना दिया, जैसे कि मैं क्या कर दूं, 1 और 0 को जोड़ के 10 बना दिया, 3 और 2 को जोड़ के 32 बना दिया, मैं 7 और 6 और 7 को जोड़ के 67 बना दिया। यानी जब अंकों को एक साथ, एक से अधिक अंकों को अगर एक साथ लिख देते हैं तो हम उसे संख्या कहते हैं। तो हमारे पास टोटल डिजिट यानी अंक कितने हैं? टोटल अंक कितने हैं हमारे पास? डिजिट कितने हैं? 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें से जो संख्या 2 के पहाड़े में आते हैं, जो संख्या 2 के पहाड़े में आते हैं, जो संख्या 2 के पहाड़े में आते हैं, वो सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं? इवन नंबर यानी सम संख्या होते हैं। ठीक है। जो संख्या किसमें आते हैं? 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 के पहाड़े में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। तो ये सभी संख्या क्या होंगी? सम संख्या होंगी। ठीक है। रमेश नाम से जो भी बच्चे हैं माइक को म्यूट करके रखिए। कोई भी बच्चा माइक को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो 2 के पहाड़े में जो भी संख्या आता है उसे सम संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे कि 2 के पहाड़े में तो 10 भी आता है, तो क्या 10 सम संख्या है? तो है। तो अब आप कहेंगे 10 तो इसमें लिखे नहीं है। तो आपको मैंने क्या बताया कि 10 किससे बनेगा? 1 और 0 से बनेगा। 1 और 0 से बनेगा। और 0 जो है क्या है? सम संख्या है। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक देखेंगे, पहला अंक देखेंगे। जैसे मैं यहां लिख दूं 37,410। ठीक है। तो ये क्या लिखा है? 37,410 लिखा है। तो अब हमें देखना है कि क्या ये संख्या सम है कि विषम है। तो हम सिर्फ पहला संख्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे, और इकाई अंक 0 है, और 0 क्या है? सम संख्या है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। इसी प्रकार सम संख्या सर। अगर मैं 347 लिख दूं, अगर मैं 347 लिख दूं, तो आप मुझे बताइए कि इसमें अंतिम अंक कौन सा है? इकाई अंक कौन सा है? 7 है। और 7 क्या है? 7 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे विषम है। तो ये विषम कौन सी संख्या संख्या। हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। यानी अगर हमें किसी भी संख्या को या अंक को पता करना हो कि कौन सा सम है और कौन सा विषम है, तो हम क्या ध्यान देंगे? तो हम ध्यान देंगे कि किसी संख्या के अंत में क्या 2 का पहाड़ा आ रहा है। अगर 2 का पहाड़ा आएगा, 2 का पहाड़े का अंत मतलब है 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये कोई भी डिजिट यानी अंक अगर किसी भी अंक के लास्ट में आ जाए, जैसे 0 क्या है? सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या। 6 क्या है? सम संख्या। 8 क्या है? सम संख्या। 10, 12, 14, 16 ये सब सम संख्या। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 4, 6, ये सब क्या है? इकाई अंक जो है सम संख्या। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। अगर किसी संख्या के अंत में 1 आ जाए, जैसे 11, 13, 17, ये सब क्या है? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि 1 देखिए यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। 7 क्या है? विषम संख्या है। तो अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं और आपको इसको चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। तो मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपको जवाब कहां देना है? चैट सेक्शन में। आपको बताना है इसमें से सम संख्या कौन सी है। आपको बताना है इसमें से सम संख्या कौन सी है। आपको बताना है इसमें से सम संख्या कौन सी है। 4 विकल्प चैट सेक्शन में बताइए कि इसमें से सम संख्या कौन सी है। जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है इसमें से सम संख्या कौन सी है। लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। इसमें सम संख्या जो है 28 है। क्यों 28 है? क्योंकि 8 2 के पहाड़े में आता है और 8 जो है सम संख्या है। एक सवाल और करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, बस बढ़िया सवाल देता हूं आप लोगों को।
आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सम संख्या है। आपके सामने जो है 4 विकल्प है और आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से क्वेश्चन नंबर 4 में सम संख्या कौन सी है। 442। 442। क्यों? क्योंकि 2 एक सम संख्या है। बहुत अच्छा। अब एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आपको 4 विकल्पों में से विषम संख्या बताना है। ध्यान से देखिएगा, विषम संख्या बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, देखिएगा, विषम संख्या बताना है। विषम संख्या बताना है, इसमें से कौन सा संख्या विषम संख्या है, जल्दी से बताइएगा। इन 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन डी जो है क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है? क्योंकि एक जो है विषम संख्या है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब। ठीक है, ये बाकी सब सम संख्या क्यों हुई कि 4 सम संख्या है, 6 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या है, जो 2 के पहाड़े में आता है वो सब के सब सम संख्या होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का हम इकाई अंक चेक कर लेते हैं, अगर वो सम है तो सम, विषम है तो विषम। तो यहाँ पे एक क्या है, विषम है, तो ये 111 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 को ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा इसमें से विषम कौन सा है। सर ऑप्शन डी। इसमें से बताना है कौन सा विषम संख्या है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विषम संख्या है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। माइक ऑन करके रिप्लाई नहीं करना है। किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके रिप्लाई नहीं करना है। चैट सेक्शन में सभी बच्चों को चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा जवाब है। लगभग सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत ही अच्छा, लगभग सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत अच्छा। चलिए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सम और विषम संख्या क्या होता है। तो बस एक अंतिम सवाल, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 5 विकल्प है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इसमें से आपको बताना है कि विषम संख्या कौन सी है। ध्यान से देखिएगा। चलिए, 5 विकल्प में कोई एक विकल्प बताइएगा, इसमें से कौन सा जो है विषम संख्या है। बताइएगा, इसमें से कौन विषम संख्या है। ए। ऑप्शन ई जो होगा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ए भी विषम संख्या है, सी भी विषम संख्या है और डी भी विषम संख्या है। यानी ऑप्शन ई में क्या लिखा गया है, ए, सी और डी, यानी तीनों ही जो है विषम संख्या है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। यानी कि ए भी विषम संख्या है, सी भी विषम संख्या है, डी भी विषम संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ए, सी एंड डी। एक प्रश्न और कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, और अब आपको पहचानना है इसमें से कौन सा जो है सम संख्या है। क्या पहचानना है, कौन सा जो है सम संख्या है। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। 4 विकल्प नहीं रहेंगे, कितने रहेंगे, 5 विकल्प रहेंगे और सम संख्या बताना है। क्या बताना है, सम संख्या बताना है। बताइए कौन सा आंसर होगा, सम संख्या में कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ई होगा। क्यों ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ऑप्शन ए भी सम संख्या है, ऑप्शन बी भी सम संख्या है और ऑप्शन सी भी सम संख्या है। यानी इसमें विषम संख्या कौन है, तो सिर्फ ऑप्शन डी जो है विषम संख्या है, बाकी तीनों ही क्या है, सम संख्या। यानी ऑप्शन ई जो होगा, ए बी सी जो होगा, क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। अगर डाउट नहीं है, यानी सब कुछ क्लियर है, तो वाई लिखेंगे। अगर डाउट है तो डी लिखेंगे, सब कुछ क्लियर है तो वाई लिखेंगे। आज के क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो डी लिखेंगे, अगर सब कुछ क्लियर है तो वाई लिखेंगे। सुमा नाम से जो भी बच्चे हैं, अगर आपको डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
सुमन नाम से जो भी बच्चे हैं, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जिनको भी डाउट है वो डी लिखेंगे। अगर सब कुछ आज के क्लासेस की समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर देंगे। सर एक बार दोबारा बता दो। कौन वाला? सम और विषम? ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। चलिए एक बार दोबारा से बता देते हैं। ध्यान से सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। हमारे पास टोटल कितने अंक होते हैं? हमारे पास टोटल अंक कितने होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों के माध्यम से किसी भी संख्या को बनाया जाता है। तो वो टोटल 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 2, 4, 6, 8। तो जो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन संख्याओं को यानी इन अंकों को जो है सम संख्या कहते हैं। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सब की सब संख्या क्या हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। जैसे 220 लिख दूं, 240 लिख दूं, 232 लिख दूं, 236 लिख दूं, 238 लिख दूं। यानी देखिए जहां पे भी 0 है तो 0, अगर यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 6 है तो 6, ये सब के सब सम संख्या है। यानी जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएंगे वो सब की सब संख्या सम संख्या होंगे। और जिस संख्या के अंत में यानी इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 आएंगे वो सब के सब विषम संख्या होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि 111, 113, 117, 119, 127, ये सब क्या है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइएगा। 1, 3, 7, 9, 7, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। सर विषम संख्या। ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, ये सभी संख्याएं विषम होती हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सम संख्या क्या होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। जैसे किसी संख्या के अंत में क्या हो जाए? 0 आ जाए, या क्या आ जाए? 2 आ जाए, या क्या आ जाए? 4 आ जाए, या क्या आ जाए? 6 आ जाए, या क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? सम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सम हो जाती हैं। तो अब एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। और जवाब यह है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपको जवाब देना है कि इन 4 विकल्पों में सम संख्या कौन सा है? सम संख्या कौन सा है? आपको बताना है इसमें से सम संख्या कौन सा है। 4 विकल्प है, ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कि सम संख्या कौन सा है। डी। सभी बच्चे बताएंगे। डी। डी। देखिए माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, ठीक है? किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1080 जो है सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। किसी भी संख्या के अंत में यानी कि इकाई अंक में अगर ये होगा तो वो सभी संख्या सम संख्या होगा। आज जिस संख्या के अंत में क्या क्या हो? 1, 3, 5, 7 और 9 होगा तो वो संख्या क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। अगर आज की क्लास में अगर सभी बातें आप लोगों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी चीजें क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। मन में डाउट नहीं रखना है, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लेना है। सर वाई। वाई बोलना नहीं है, लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? वाई। बहुत ही अच्छा, ठीक है? तो सप्ताह में 3 दिन क्लासेस होंगी। तो अगली क्लासेस कब होंगी? कल नहीं होंगी, परसों होंगी अगली क्लासेस। और आपकी टाइमिंग क्या रहेंगी? 8:30 से 9:30 बजे, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है? कितने दिन क्लासेस होंगी? 3 दिन होंगी।
तो आज हुआ है तो कल नहीं होगा, परसों होगा, फिर एक दिन गैप करके अगले दिन होगा। बात समझ में आया? यानी सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही क्लासेस होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आप लोग क्लास को